वैसे तो मुझे वक्त से खिलवाड़ करना पसंद नहीं, पर वक्त के इस बीते हुए दौर में तुम्हारी जिंदगी या मौत का सवाल है। मैं वक्त को काबू करना नहीं जानता और ना ही तुमसे कभी मिला, लेकिन जीते जी ना सही, मरने के बाद ही सही मुलाकात तो हुई है तुमसे। उसी मुलाकात के लिए क्या मुझे ये इजाजत है कि मैं तुम्हें बचा पाऊँ? जो इजाजत तुमने जंगकुक को दी, क्या अपने इस नए दोस्त को दोगी? जितना वक्त तुमने उसे दिया, उसका बस थोड़ा वक्त अपने लिए मांग रहा हूँ। कहो क्या तुम दोगी? क्या इजाजत है मुझे? आज जब तक तुम्हारा जवाब नहीं आता, तब तक मैं इसी तरह अपना सर पटक पटक अपना खून बहाता रहूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने किस हद तक मुझे अपना माना। आज तुम्हें अपना जवाब देना होगा। ये हवाएं तुम्हें छूकर ही मेरे पास आई है। मुझे यकीन है तुम यही कहीं मेरे आसपास। तलाश हमने जिसकी की, वो खुद हमें तलाश करते हुए चला आया। इसे हम कुदरत का करिश्मा समझे। ये तुम्हारी इजाजत। अगर इसके अलावा और भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए, तो मैं वो सबूत देने को भी तैयार हूँ। बोलो, किस तरह मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि तुम मुझ पे भरोसा कर पाओ? ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे खुद को बचाने की इजाज़त दे दो? मैं तैयार हूँ। आज जो भरोसा तुमने मुझ पर दिखाया है, वादा करता हूँ तुम्हारे इस भरोसे को कभी हारने नहीं दूंगा। कहाँ जा रही हो? दो ऐसी खास जगह जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। अब वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो। मैं तो तुमसे आगे निकल गई। चलो। I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it dollar. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. फिर से उठ गई। हमेशा इसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ, हर बार ये हाथ से ऐसे ही निकल जाती है। प्यार से उसे बुलाकर देखो, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। ये तो खुद ही आकर बैठ गई। किसी चीज को अगर पकड़ने की कोशिश करोगी तो वो तुमसे दूर ही जाएगी। जिसे तुम चाहते हो उसे जबरदस्ती से नहीं, प्यार से अपने पास बुला, फिर देखना वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हारी एडवाइस और टिप में तो दम है। इन कुछ महीनों में तुम बहुत बदल गए हो। अब तुम कहाँ जा रही हो? चर्च। चर्च किस लिए? मुझे वहाँ जाकर तो ड्रिंक करनी है, इसलिए। तो ड्रिंक करनी है तो क्लब में जाओ, पार्टी में जाओ। चर्च जाने की क्या जरूरत? तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। गॉड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी सुन ली। अब बस मेरे दिल की भी सुन लीजिए। अगर हो गया हो तो चले।
बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तुमने ऐसा भी क्या मांगा कि थैंक्स बोलने यहाँ तक आना पड़ा? मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत खास चीज़ मांगी थी जो इन्होंने मुझे आज दी थी। और वो क्या है? तुम सवाल बहुत करते हो, बाद में फिर कभी बताऊंगी। पर फिलहाल तो मुझे यहाँ के लाइब्रेरी स्टोर से बुक लेनी है। ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। इंसान की कोई भी ख्वाहिश मरते दम तक पूरी नहीं हो सकती। हर कोई कहता है कि बस ये मांग लो, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। पर सच बात तो ये है कि उसे जितना भी मिले उससे वो कम ही लगता है। वरना खुश रहने वाले लोग तो पैसे में भी अपना गुजारा कर लेते हैं। जल्दी आना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में आते ही मुझे समझ नहीं आता कि ये लाइब्रेरी की बुक्स मुझे कंफ्यूज करती हैं या मैं खुद इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती हूँ। जो भी हो, आज तो मैं वो वैम्पायर वाली बुक ढूंढ कर रहूँगी। मैंने पिछली बार यही कहीं तो देखी थी। इनमें से थी क्या? कहाँ हो सकती है? यही कहीं तो थी। कौन सी थी? अरे ये तो गिर गई। ये बुक हवा में कैसे तैर रही है? ये कैसी बुक है? द हिस्टोरिकल वैम्पायर। ये बुक भी तो वैम्पायर्स पर ही है। एक काम करती हूँ, इसे ले जाती हूँ। जंगकुक, मैं आ गई। ये मैं यहाँ बाहर हूँ। Yeah, I know you love the attention, but I don't do second guessing. Yeah, Oh my God. it's gotta work to call me your own. क्या ये सच में भी है या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है? कम ऑन टाइम, बिलीव कर लो मुझ पर और अपनी आंखों पर, ताकि मैं तुम्हारा भरोसा जीत पाऊँ। हाँ, ये तो सच में किन रही है। जंगकुक उधर देखो, वो किन रही है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? जंगकुक बोलो ना। वही है। हाँ, इसका मतलब ये सच है। वो मेरा कंफ्यूज है। तुम्हारा? हाँ, वो मेरे सर के बाल से लेकर नाखून के पैर तक। तुम्हारा मतलब पैर के नाखून? हाँ वही, तुम समझ गए ना? सब समझ गए। जंगकुक, मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों? अरे तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। देखो ना, वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, तो उसमें क्या है? मैं भी तो हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भला क्या करे? तुम ना अपना मुंह बंद रखो, समझ में तो कुछ आता नहीं है। चुप करके यहाँ बैठो, मैं उससे मिलकर आती हूँ। हेलो सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। पर जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो किसी सर को बुला रही हो। मैं आप ही को तो सर कह रही हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुला। क्या हुआ? मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आप जैसी बड़ी हस्ती को आपके नाम से बुलाऊं। लगता है तुम मुझे सच में नहीं जानती। मुझे जानने वाले लोगों की वजह से ही आज मेरा नाम है। उनकी वजह से ही तो आज मुझे मेरी ये लाइफ, मेरी ये स्टार्टअप मिली है। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। तो अब बताओ, हैसियत तुम्हारी ज्यादा हुई या मेरी? क्या हुआ? आज लगता है लोग जितना आपके बारे में कहते हैं वो भी शायद बहुत कम है। आप तो उससे कई ज्यादा अच्छे हैं। मुझे अपनी इतनी तारीफ सुनना पसंद नहीं। आई एम सॉरी। मतलब अब तक तुम मेरी झूठी तारीफ कर रही थी। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। डैम, तुम डरते हुए कितनी क्यूट लगती हो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? क्यों? मैं मजाक नहीं कर सकता? कर सकते हो, मुझे भी मजाक करना पसंद है और मुझे लोगों को हंसाना। हाय, मेरा नाम किम तांग है। किम तांग। ये याद रखना कि किम वी की दोस्त उसे वी या तुम कहकर बुलाते हैं, तो आगे से ही याद रखना।
मैं तो इनसे आज पहली बार मिल रही हूँ और पहली मुलाकात में आई डोंट थिंक कि मेरा यहाँ कोई काम है। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, वो आज रात मेरे फ्रेंड्स ने मेरे घर पर न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अगर तुम फ्री हो तो क्या वहाँ आ सकते हो? कितने बजे? क्या पार्टी में आने की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं की है क्या? तो क्या इसका मतलब तुम आ रहे हो? अभी तुम्ही ने तो पूछा। इट्स ओके अगर तुम नहीं चाहती तो। मैं भी किसी के घर बिन बुलाए गेस्ट बनकर नहीं जाना चाहता। वैसे भी मेरा आज रात का शो था जो मैं तुम्हारी वजह से कैंसिल करने वाला था। बट इट्स ओके अगर तुम मुझे इनवाइट नहीं करना चाहती तो। प्लीज कम, आई इंसिस्ट। इंसिस्ट? हाँ, ओके, मैं तुम्हें मेरी पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रही हूँ। प्लीज आना। ओके देन, इफ यू इंसिस्ट एंड यू इनवाइट मी, आई विल बी डेफिनेटली कम। ठीक है, तो तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें उस पर अपना एड्रेस मैसेज कर दूंगी। तरीके तो मैंने बहुत देखे हैं, पर ये तरीका कुछ अलग ही है। किस चीज का? मेरा नंबर निकालने का। हाँ, क्या तरीका? तो तुम फिर से मुझे टीज कर रहे हो? तुम्हें एक बार तो उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है ताई सही कह रही थी। बिना जिमिन को अपने दिल की बात बताए मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार नहीं करता। उसका जवाब जाने बगैर मुझे अपना फैसला नहीं करना चाहिए। पहले मैं जिमिन से बात करके देखूंगा, अगर उसका फैसला हाँ हुआ तो। Like, share, comment and subscribe to this channel.